all in this out of the box thinking series. आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है और उसके कैसे उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसको समझने से पहले कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सवाल दिया है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। अगर मैं पूछूं कि ये जो मैंने नंबर के नंबर्स लिखे हुए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करके, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर यही होगा 110। और अगर मैं बोल दूं कि मेरे हिसाब से जो सवाल मैंने बनाया है ये आंसर गलत है, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। एंड अगर मैं ये बोलूं इस सवाल का जो नेक्स्ट आंसर है जो मैंने पूछा है उसका आंसर है 111। बेसिकली सब लोगों ने क्या सोचा कि ये जो नंबर की जो सीक्वेंस लिखी हुई है जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में, दीज आर ऑल मल्टीपल ऑफ 11। ये एक 11 का टेबल चल रहा है, तो 99 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा जो 11 का मल्टीपल है वो 110 है। एंड आपने सही सोचा है कि ये 11 के मल्टीपल्स है, पर मैंने जो सीक्वेंस बनाई है, जिस थॉट प्रोसेस के मैंने ये सीक्वेंस बनाई है वो ये है कि इस सीक्वेंस में हर एक नंबर के सारे डिजिट सेम हैं। इस नंबर के दो डिजिट्स 1 1, इस नंबर में दोनों डिजिट 2 2, इस नंबर में दोनों डिजिट 3 3, इस नंबर में दोनों डिजिट 4 4, करते करते इस नंबर के दोनों डिजिट 9 9। तो अगला जो नंबर होगा उसके सारे डिजिट सेम होने चाहिए, तो वो नंबर 111 होगा। उसके बाद जो नंबर आएगा वो 222 होगा, फिर जो नंबर आएगा वो 333 होगा। ओके, तो व्हाट वाज मिसिंग हियर, आप लोगों का आंसर गलत क्यों था? ओके, आंसर गलत नहीं था, मैंने क्यों बोला कि आपका आंसर गलत है? ओके, तो हम एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अगेन जो बट ऑब्वियस आंसर है वो है 110। और आंसर राइट है, ऐसा नहीं है कि आंसर गलत है, पर अगर मैं ये बोलूं कि जो सवाल मैंने लिखा है उसके हिसाब से ये आंसर गलत है, तो अगेन सवाल ये उठता है कि आंसर गलत क्यों है। ये पूरा कोर्स है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। मैं बताऊंगा ये आंसर गलत क्यों है कुछ टाइम बाद, लेकिन मेरा आंसर क्या है? अगर मैं बोलूं कि मेरा आंसर है 101, आंसर 101 क्यों है? आप लोगों ने इसको कैसे देखा? आप लोगों ने देखा इसको ऐसे कि 10, 20, 30, 40, 50, ये जो नंबर का पैटर्न चल रहा है अरेंजमेंट, ऐसा लग रहा है कि ये 10 के मल्टीपल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। बट इफ आई से इन सब नंबर्स में सेकंड डिजिट 0 है, इफ आई से इन सारे नंबर्स का सेकंड डिजिट 0 है, तो इसके बाद जो 100 के बाद जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। इनफैक्ट 110 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, सेकंड डिजिट 0 है। और उसके बाद सीधा जो शुरू हो जाएगा वो आ जाएगा 200,
201। मैं ऐसा भी बोल सकता था कि ये सारे जो नंबर्स मैंने लिखे हैं उसमें एटलीस्ट 1 डिजिट जीरो है, एटलीस्ट 1 डिजिट जीरो है। तो फिर क्या हो जाता, तो फिर जो नंबर्स आते हैं 101, 102, 103 डॉट 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 109, उसके बाद 110 भी आएगा, 120 भी आएगा, 130 भी आएगा, 190 भी आएगा, एंड देन 200, देन 201। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब भी एक सीक्वेंस दी हुई है एंड वी आर आस्किंग कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू आस्क इज व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द रूल। जब तक आपको रूल नहीं मालूम है आप नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। So what we say is that if the rule is unknown, then it's an unknown sequence. अगर हमारे को रूल नहीं मालूम है तो हम उसको बोलेंगे अननोन सीक्वेंस, और अगर हमारे को रूल मालूम है तो हम उसको बोलेंगे नोन सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस अननोन है then it will take its own path, it will take its own path। आप उसको जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहे उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, आप अपने रूल्स बना सकते हैं। नंबर सिस्टम्स में बहुत सारे तरीके से नंबर्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट अगर नॉन सीक्वेंस है देन इट विल टेक द डेफिनेट पाथ, इट विल टेक द डेफिनेट पाथ। वो रूल के हिसाब से ही चलेगी सीक्वेंस और नेक्स्ट नंबर 100% श्योर होगा कि यही होगा। तो किसी भी सीक्वेंस को स्टडी करेंगे जब नेक्स्ट टर्म फाइंड करने की बात आएगी या आगे की टर्म फाइंड करने की बात आएगी, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू फिगर आउट इज व्हाट इज द रूल। इसी तरीके से ये सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 नेक्स्ट नंबर क्या है? तो लेट मी डिफाइन द रूल। मेरा रूल है कि दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑड नंबर्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग order of odd numbers, then it clearly sees that 1 3 5 7 9 dot 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 19 नेक्स्ट ऑड नंबर जो है वो 21 है। तो अगर हमने ये रूल बनाया है कि ऑड नंबर्स की सीक्वेंस है तो नेक्स्ट नंबर 21 हो जाएगा। बट if I say all the digits of the number are odd numbers, मतलब जो नंबर है उसकी सारी डिजिट्स ऑड होनी चाहिए। 1 3 5 7 9 तो ऑड है, 11 की दोनों डिजिट्स 1 and 1 ये भी ऑड है, 1 and 3 ये भी ऑड है, 1 and 5 ये भी ऑड है, 1 and 7 ये भी ऑड है। अब नेक्स्ट नंबर 21 नहीं हो सकता है क्योंकि 21 के अंदर 2 इवन नंबर है, 2 इज एन इवन डिजिट। तो अब नेक्स्ट नंबर जो जाएगा इसके बाद 1 3 5 7 9 19 और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट विल बी 31, देन 33, देन 35। रूल चेंज होते ही सीक्वेंस चेंज हो गई। एक और तरीका है इसको लिखने का। ये जो सीक्वेंस है मैं इसको वापस से लिखता हूं,
19, 38, 7, 6, 95, 114, 133, 152, 171, 190। आप लोग देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9 और इसमें से मैंने यूनिट डिजिट स्ट्राइक कर दी। देन मेरी ये सीक्वेंस बन गई 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब 19 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है? 19 का नेक्स्ट मल्टीपल है 209, 209। और अगर उसकी यूनिट डिजिट को स्ट्राइक कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 20। द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस विल बी 20। वेरी इंटरेस्टिंग रीजन और बहुत ही अलग हटके है। सीक्वेंस कैसे बनी थी? यू राइट द टेबल ऑफ 19, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133 and then strike of the unit digit 9, 8, 7। सारी यूनिट डिजिट को स्ट्राइक कर दिया तो जो लेफ्ट नंबर्स है उसकी जो सीक्वेंस बनी है वो हमारी सीक्वेंस है। तो 190 का 19 और उसके बाद जो नंबर आ रहा है 19 का मल्टीपल दैट इज 209 और उसमें से 9 को स्ट्राइक कर दिया तो जो नंबर आएगा सीक्वेंस में वो 20 हो जाएगा। So now what we see is, what is sequence? Sequence is ordered list of sequences, ordered list of objects. It can also be the ordered list of events. जैसे पर्टिकुलर ऑर्डर में इवेंट्स का हैपन होना। ऑब्जेक्ट्स में आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, फिगर्स भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अभी हमने जो सीक्वेंस की है, जो एग्जांपल्स हमने कंसीडर किए, वो सारे नंबर सीक्वेंस है। हम फिगर्स की भी सीक्वेंस बना सकते हैं। इवेंट्स जो इवेंट्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो रहे हैं, जैसे एग्जांपल टीवी पे सीरियल्स आते हैं, 7:30 पे एक सीरियल आया, 8 o'clock पे दूसरा सीरियल आया, 8:30 पे तीसरा सीरियल आया। देन दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस, इट्स अ ऑर्डर्ड लिस्ट, उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में चलते हैं। जो टोल पे व्हीकल्स पास होते हैं, अगर उनके नंबर प्लेट के नंबर्स एंटर किए जाए तो जिस भी नंबर की गाड़ी जा रही है वो नंबर एंटर हो रहे हैं। मैथमेटिकली या अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उन नंबर का कोई रिलेशनशिप नहीं है, स्टिल वो एक सीक्वेंस बना रहे हैं। सीक्वेंस क्या है? जो जो गाड़ी वहां से पास हो रही है उनके गाड़ी के नंबर्स नोट किए गए, तो दैट इज अगेन अ सीक्वेंस। और सीक्वेंस में क्या होता है? टर्म, ईच नंबर, ईच ऑब्जेक्ट या ईच इवेंट, जो भी नंबर है सीक्वेंस का या जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है, फिगर लिया है या जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, ये सब उस सीक्वेंस के टर्म्स कहलाते हैं। ये सब उस सीक्वेंस के टर्म कहलाते हैं। और ईच टर्म हैज अ पोजीशन, हर एक टर्म की एक पोजीशन होती है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। फॉर एग्जांपल जब मैंने सीक्वेंस ली 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, then this is the first position, this is the second position, this is third position, this is fourth position. If I take this nth place, then this is the nth position. Then in the question can ask you, what is the nth term of this sequence? What is the nth term of this sequence? और हर एक सीक्वेंस की टर्म्स को निकालने का एक रूल होगा। इफ यू नो द रूल then you follow the definite path. If you don't know the rule, then you can follow any path. That is, an unknown sequence can take any path, but if the sequence is known, it will take the definite path. तो हमारे को समझ में आ गया, sequence is ordered list, उसमें एक order होता है। There is a rule which will define what is the order.
सीक्वेंस में नंबर्स भी हो सकते हैं, फिगर्स भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं रियल लाइफ के, और हर सीक्वेंस में टर्म्स होती है और हर टर्म की एक पोजीशन होती है। तो मूविंग नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ फिगर्स बनाते हैं हम लोग। तो दिस इज अ 3 साइडेड फिगर, दिस इज ट्राइंगल। के बाद हमारे पास आ गया, हमने ये 4 साइड फिगर ले लिया। 4 साइड फिगर में क्वाड्रिलेटर भी हो सकता था, बट हमने स्क्वायर ले लिया। दिस इज अ 5 साइड फिगर नॉन एज पेंटागन। दिस इज अ 6 साइडेड फिगर known as hexagon. So if I ask you what will be the next figure in the sequence, anyone can clearly tell that the next figure is heptagon, which is a 7-sided figure. After this, the next figure will be octagon. This is a 8-sided figure. So we can say this is a sequence of geometry, या हम इसको फिगर की सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। तो दिस इज हाउ हम लोगों ने सीक्वेंस को डिफाइन किया है। ये फिगर की सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इंटरेस्टिंगली हम जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं वहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर, एंड वी कैन रिलेट दोज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस with these geometric figures also. And I will come up with another lecture of visual mathematics, जिसमें मैं कुछ geometric sequence को इन geometry के figures के साथ relate करके भी बताऊंगा। Watch out for my next lecture, visual mathematics, जिसमें मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीक्वेंस की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।